पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सभी भाई से अनुरोध है कि आप अपने ऊपर कृपा करके और अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। मनुष्य जब इंसान बन जाता है तो वो सब दुख से ऊपर उठ जाता है, और जब शैतान बन जाता है तो सब दुख के निमंत्रण दे देता है, और भगवान बनता है तो जन्म मरण के चक्कर से छूट करके ये आत्मा परमात्मा बन जाता है। संसार के अंदर जो है क्षमा बहुत बड़ा गुण होता है। कोई आदमी से अगर अनजान में गलती होता है तो उसको क्षमा कर दे। जो जानबूझ करके गलती करता है उसके दंड निश्चित है, अनिवार्य है। क्योंकि अनजान में भूल जो है नहीं चाहते हुए हो जाता है तो ये क्षमा करने योग्य है। लेकिन गलती जो जान के करता है या अधर्मी के जान करके सहयोग करता है वो पापी से बड़ा पापी होता है। एक कहानी है मौर्य वंश के, जिसमें अशोक सम्राट एक राजा होता है जो चक्रवर्ती सम्राट थे, और पाटलिपुत्र का राजा थे, और वो आज के डेट में पटना है जो राजधानी है। तो पटना के राजधानी के जो है राजा थे, सारनाथ से लेकर के अब पूरा विश्व में जितने छोटे छोटे देश थे वो सबको अपने देश में मिला लिए थे, और सैकड़ों युद्ध लड़े थे और किसी युद्ध में परास्त ना हुए थे, सब जगह विजय हुए थे। और चंद्रगुप्त जो है एक गरीब परिवार से, एक गरीब किसान के लड़के होते हैं, और उनकी माँ के साथ जो है नंद वंश के जो राजा था वो कुछ गलत व्यवहार किया, जिसके प्रतिशोध के भावना जो है चंद्रगुप्त के अंदर था। और एक पंडित थे जिनका नाम चाणक्य था, तो उनका उसने जो है बहुत बेरहमी से वध करवा दिया, मरवा दिया। उसी चाणक्य के लड़का जो है चाणक्य आचार्य हुए, जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। लेकिन वो अपने बाप के प्रतिशोध में, क्योंकि नंद वंश ने के राजा ने मरवा दिया था, अब उसी के प्रतिशोध में ये एक ऐसा शक्तिशाली बालक मनुष्य, शक्तिशाली वीर के प्रतीक्षा में थे, जिसे मिल करके वो अपने पिता के नंद वंश के विनाश कर सके और अपना पिता के बदला ले सके।
संयोग बस बच्चे आपस में खेल रहे थे, उसमें जो है चंद्रगुप्त जो है राजा बनता है, और वहाँ एक जो है जंगली शेर आ जाता है। सारे जो है भाग जाते हैं और वो उसके सामना करता है। उसके बहादुरी और वीरता देख करके चंद्रगुप्त जो है ये विचार कर लिए कि यही योद्धा जो है हमारा साथ दे सकता है और ये मौर्य वंश के विनाश कर सकता है। जब वो जानवर के मार डाला, वो भाग गया, तो इसने बहादुरी से राजा होने के चोर राजा के कहानी खेल रहे थे, और इसने अपने शक्ति के प्रदर्शन कर दिया और उसमें वो जानवर के मार के भगा दिया। तो ये चंद्रगुप्त जो है उसके पास गए, कहे कि योद्धा तुम कौन हो, ये अपना परिचय दिया। और उसके बाद से जो है वो भी अपना परिचय दिए, कहे कि हम तुम्हारे के जो है हिंदुस्तान के ऐसे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं जो कि तुम्हारे सिवा तुम्हारे सामने कोई ठहर ना सके। उसको ले जा करके वो उसके गुरु बन करके उसको पढ़ाई लिखाई चंद्रगुप्त के। आज चंद्रगुप्त जो है बहुत ही साहसी और बहुत ही जो है अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो गया। उसके बाद वो कह दिया कि जाओ तुम जंगल में कोल भील के जितने जो बच्चे हैं सबकी एक जो है सेना बनाओ और उस सेना के नेतृत्व करो। जब ज़रूरत होगा तो हम तुमको जैसे मार्गदर्शन देंगे वैसे काम करना। उसने जो है जा कर के जंगल में अपने गांव में बहुत बड़ी एक सेना तैयार करता है, और एक बहुत बड़ी जो है शक्तिशाली जो है सेना तैयार करके और अपने गुरु से मिलता है। ये दोनों धीरे धीरे करके नंद वंश के जड़ से राज्य के उखाड़ दिए, सब बर्बाद कर दिए। वहाँ का राजा जो है ये चंद्रगुप्त बनता है। इसी चंद्रगुप्त के पीढ़ी में जो है यहाँ बिंदुसार होते हैं, उनका लड़का जो है अशोक होता है, और अशोक जो है बड़ी शक्तिशाली होता है। इसने अपने देश के विस्तार के लिए इराक, ईरान, कुवैत, बर्मा सभी छोटे छोटे अगल बगल के जो देश राज्य थे सबके सीमा के जो है बहुत बड़ा विस्तार किया था भारत के, और चक्रवर्ती सम्राट बना था। इसने अपने सभी भाई को मार करके राजा बना था। एक घटना घटती है, उड़ीसा के जो है कालिंग वो राज बोलता है, वहाँ कालिया नाम के एक राजा था, और वो राजा जो है वो भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसके दिमाग में एक खटकता था, और उसने उस उड़ीसा पर अटैक करके कालिंग पर, और कालिंग के जो है बहुत नरसंहार करा करके और उस पर आज़ाद उसको अपने राज्य में मिला लिया। वहाँ के नरसंहार देख करके और अशोक के जो है बहुत जो है पीड़ा हुआ, और उसने बुद्ध धर्म के अपना करके अब बुद्ध भगवान के अनुयायी बन करके अब पूरा दुनिया में जो है बुद्ध धर्म के प्रचार किए। अब बहुत शक्तिशाली प्रचार जो है बुद्ध भगवान के अशोक सम्राट ने किया था। उसी दौरान में जो है जो नोट पर अशोक के जो चिन्ह है 3 मुँह वाला शेर के, वो अशोक स्तंभ से लिया गया था सारनाथ से। जो चक्र मिलता है वो चक्र भी वही अशोक सम्राट के यहाँ से लिया गया था। जितने अलग अलग राज्य में स्तंभ बने हैं, बहुत बड़ा विस्तार हुआ, बहुत बड़े गुरुकुल खोले गए, आज सब जो है बहुत जो है विस्तार से बुद्ध धर्म के प्रचार हुआ। तो एक जो है महान हिंसकी जो अपने भाइयों के मार के राजा बना था,
और महान योद्धा था और महान क्रूर भी था। और एक दिन वो जो है महान महात्मा होता है और वो जो है धर्म के लिए जो है हथियार रख देता है। आज उसी बुद्ध भगवान अशोक सम्राट के अस्त्र शस्त्र रखने के वजह से विदेशी हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके कामयाब हो गए। उधर बुद्ध भगवान के शिक्षा से बहुत राजा अस्त्र शस्त्र रख दिए और इधर अशोक के प्रचार से और बुद्ध भगवान के प्रचार से बहुत राजा अस्त्र शस्त्र रख दिए। यही कारण था कि विधर्मी आतंकवादी ये सब आके हिंदुस्तान में कामयाब हुए। तो इस कहानी से इस शिक्षा लेनी चाहिए कि समय जब आ जाए तो सत्य धर्म न्याय के रक्षा के लिए, देश के राष्ट्र के समाज के रक्षा के लिए अगर संघर्ष करना है तो करना चाहिए। तो ये जो है क्षमा जो है पात्र के देख करके करना चाहिए। आज के समय में ये सरकार जो है राम रहीम के जीवन कारावास में है, जेल में है। ये जो है आसाराम बापू है वो भी जेल में है। और जो है यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े महात्मा सब जेल में है। तो इसलिए जो है ये धर्म के आड़ में घोर जो है अत्याचार करते रहे और वो सारे इन लोगों के पर्दा हट गया और सब जेल में चले गए। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ को समझ करके विचार करके अपना कल्याण करना है। रामपाल जी जो है वो भी जेल में है 13-14 साल से। ये भी जो है रोहतक के जो है आश्रम के बहुत बड़े महात्मा है। तो इसलिए जो है बनावटी या दिखावटी ये ज़्यादा दिन ना चलता है। धैर्य जो है दुख में या सुख में धैर्य को धारण करना चाहिए। मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म होता है तो अच्छे के बदला में सुख होता है, बुरे के बदला में दुख होता है। तो जिनका कर्म अच्छे बुरे होते हैं वैसे ही समय सुख दुख के आते हैं। इस पर विचार करना, समझने के प्रयत्न करना। तो दुख सुख में मनुष्य को बराबर रहना चाहिए, सम रहना चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, शीलवंत जो है सबसे बड़ा गुणवान होता है। विनम्र होना, सरल होना, शीलवान होना, सबसे झुक के रहना, सबके आदर करना, सबके सम्मान करना। तो ये धैर्य जो है, धीरज रखना, ये बहुत बड़ा गुण है। इस संसार के अंदर जो है सब दुख से बचने के लिए आदमी के जो है सम रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। संसार में कोई छोटा बड़ा ना है, संसार में कोई नीच ऊंच ना है। आदमी अपना कर्म से नीच होता है, अपना कर्म से ऊंच होता है। कोई जो है जातिवाद में कोई ऊपर उठो, मनुष्य एक जाति है। धर्म में जो है पक्षपात है कि हमारा गुरु खुदा ब्रह्मा भगवान दैवा गोसाई हमारे मजहब में मोक्ष मिलता है, बाकी के मजहब में जो है नरक होता है,
और दूसरा काफिर है, हम आस्तिक है और वो नास्तिक है। ये सब जो है पक्षपात के ख़त्म करो। संसार के सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सबके सम्मान करो। संसार के सभी संप्रदाय आदरणीय हैं, सभी संप्रदाय के सम्मान करो। सार को ग्रहण करो, असार के त्याग करो। किसी के छोटा मत समझो, किसी के नीच मत समझो, किसी के जो है तिरस्कार मत करो। सबके आदर करो, सबके सम्मान करो। यही मानवता है, यही समता है। सबको अपने बराबर के समझो, अपने से बड़े समझो, किसी के छोटा मत समझो। और जाति से, मजहब से, नीच ऊंच के भावना से सबसे ऊपर उठो। यहाँ पर जो है अंदर और बाहर से साफ होना, शुद्ध होना, शाकाहारी होना, नशा मुक्त होना, आचरणशील होना, रहनी होना, गहनी होना, सहनी होना और पवित्र होना। हमारे अंदर जो है अभक्ष भोजन नहीं करनी है, सात्विक भोजन करना है। हमके अपने भोजन के लिए चूहा के नहीं मार के खाना है, चूहा के जीवन दान दे करके उसको दाना पानी देना है। मुर्गा मुर्गी के मार के नहीं खाना है, मुर्गा मुर्गी के जो है दाना पानी दे करके उसके जीवन के रक्षा करना है। कबूतर कबूतरी के ना मार के खाना है, कबूतर कबूतरी के दाना दे करके और उसके जीवन के रक्षा करना है। इसका नाम इंसानियत है, इंसान बन जाना। उसके बाद से जो है बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, ऊँटनी है, ये सब जितने दूध देने वाली पशु हैं, इसके दूध संसार में किसने ना पिया है? सबने पिया है। और अगर इसके मांस खाता है तो धर्म है कि अधर्म है? इसे बचनी चाहिए। या अगर इसके हम मांस खाते हैं तो हम दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, कुकर्मी होते हैं, पापी होते हैं। हमको जो है इससे बचना है। हम उसके दूध पीने के नाते वो हमारी माँ होती है, और वो माँ के खा जाए, मार के उसके मांस खा जाए, ये धर्म ना अधर्म है, इंसानियत ना है, शैतानियत है। हमारे वेद में जो है किसी देवी देवता के मांस के बलि ना है। ये जो हवन कराते थे तो वो दो तरह के पंडित होते थे, एक दानव होते थे, एक मानव होते थे। मानव जो होते थे, इंसान होते थे, वो देवता होते थे, धर्मात्मा होते थे, आई पापात्मा होते थे। ये जो है हवन में पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के, आदमी तक के बलि चढ़वा देते थे और उसको मांस खाते थे और खिलाते थे। इसी के धर्म कहते थे। अगर यही धर्म है तो अधर्म क्या है? पाप काटन के कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। पाप काटने के उपदेश दे रहा है और एक तरफ कर्म नीच करवा रहा है, किसी के गला कटवा रहा है। अगर दुनिया के अंदर कोई देवी और देवता अगर मांस खाता है तो वो देवता देवी हो ही नहीं सकता। ये डंका के चोट पर ही दास कहता है। वो राक्षस होगा और दानवी होगी। लंपट आदमी जो होता है, आचरणहीन जो होता है, वही जो है पशु के, पक्षी के बलि चढ़ा करके और उसके नाम पर अपने खाता है। उसके आड़ में एक कुकर्म करता है। तो ये कुकर्म से बचनी है, पाप कर्म से बचनी है। वो सोचता है कि हम फतेह कर लिए। प्रकृति एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको पंच महाभूत कहते हैं। वो जो है प्रकृति तुम्हारे के जीना हराम कर देगी। ये सकल पसारा उसी का है।
वो सृष्टि करती है, प्रलय भी करती है, तो वो तुम्हारा भी प्रलय कर देगी। इसलिए किसी के निर्बल मत सोच समझना और किसी के निर्बल कमजोर समझ करके सताना मत, क्योंकि वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। जब दूसरा जन्म लोगे तब बिना आँख के रहोगे, अगर आँख निकाल लिया तो बिना आँख के रहोगे, कान काट लिया तो बिना कान के रहोगे, जीभ काट लिया बिना जीभ के रहोगे। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। हरिद्वार में एक जो है नारायणी आश्रम है, वहाँ जा कर के देख लेना कि बिना एगो आँख ना है, एगो कान ना है, एगो मुंह ना है, किसी के नाक ना है, किसी के एगो हाथ ना है, किसी के एगो पैर ना है, किसी के दोनों दोनों अंग ना है। फिर भी वहाँ लोग सेवा करते हैं, दान देते हैं, और सब बच्चे बच्चियाँ के लोग खिलाते पिलाते हैं, सेवा करके प्रवस्ती करते हैं। तो यहाँ से सीख लेना और समझना, अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। शाकाहारी भोजन खाओगे तो सात्विक बुद्धि होगा, विचार होगा, कर्म होगा, संकल्प होगा, भावना होगा, तो आज अपना कल्याण करोगे। अगर तामसी भोजन करोगे, मांसाहारी बन करके खाओगे, तब बुद्धि भ्रष्ट होगा, विचार संकल्प खराब होंगे, कर्म खराब होगा, लोक परलोक खराब होगा, आज जीना हराम हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करके आप बचने के प्रयत्न करो, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है। वीडियो के लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।